जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सामूहिक चर्चा और सामूहिक चर्चा में स्वीकार्य व्यवहार के बारे में सीखा था। अब हम सामूहिक चर्चा में अच्छी तरह भाग लेने के कुछ तरीके सीखेंगे। हम लोगों को उनके गुणों की वजह से पसंद करते हैं। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि आपको उनके कौन से गुण पसंद हैं? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। आप इन लोगों को अपना आदर्श मान सकते हैं। आप उनके जैसे तौर तरीके अपनाकर खुद में भी वे सारे गुण ला सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लोग सबसे पहले दूसरों की नकल करके कुछ नया सीखते हैं, पर नकल करने के लिए उस व्यक्ति को ध्यान से देखना जरूरी होता है। ध्यान से देखने का मतलब है उनके तौर तरीकों, व्यवहार, गुणों इत्यादि को गौर से देखना। सामूहिक चर्चा में भाग लेने के लिए यह तरीका बहुत काम आता है। किसी को ध्यान से देखकर हम खुद में वे सारे गुण ला सकते हैं। जब हम सामूहिक चर्चा में भाग लें, तब हमें ध्यान से देखना चाहिए कि लोग किस तरह से अपने विचार प्रकट करते हैं। लोग किस तरह किसी बात पर सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं। लोग किस तरह से हाव भाव दर्शाते हैं। सामूहिक चर्चा के कौशल को निखारने के लिए हमें हर बात को गौर से देखना चाहिए। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरे को ध्यान से देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम यह जान पाते हैं कि लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। लोग सहमति और असहमति कैसे व्यक्त करते हैं। चर्चा के दौरान वे किस तरह एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। वे सबके सामने यह किस तरह बताते हैं कि कोई बात सही या गलत इत्यादि। इन सब बातों पर ध्यान देने से हम यह सीख सकते हैं कि सामूहिक चर्चा में किस तरह बात करनी चाहिए। बात करने के तरीके के अलावा हमें दूसरी चीजों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि उचित हाव भाव दर्शाना और अपने भावनाओं पर काबू रखना। तो हम कह सकते हैं कि अपने कौशल को सुधारने का सबसे पहला तरीका है दूसरों को ध्यान से देखना। अगला तरीका है ध्यान से सुनना। हमें सुनना चाहिए कि दूसरे लोग किस तरह अपनी आवाज में बदलाव लाकर बात करते हैं। पहले एक सत्र में हमने देखा था कि ठीक से सुनना उतना ही जरूरी होता है जितना कि ठीक से बात करना। ध्यान देकर सुनने से हम विषय को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हम यह पहचान पाते हैं कि चर्चा के दौरान कौन सी जरूरी बातें कही गई थी और कौन सी बातें जरूरी नहीं थी। हमें खुले दिमाग से सुनना चाहिए ताकि हम नए विचारों को समझ पाए। ऐसे करने से हम बहुत कुछ सीख पाए। क्या आपने घर पर, स्कूल में या अपने दोस्तों के बीच ऐसे लोगों को देखा है
जो ध्यान से बात सुनते हैं। क्या आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। हम अपनी मातृभाषा और दूसरी भाषाएं सुनकर ही सीखते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि बोलने से पहले सुनना जरूरी है। ध्यान देकर सुनने से हम विषय को ठीक से समझ पाते हैं, यह जान पाते हैं कि चर्चा के दौरान कौन सी बातें जरूरी थी और कौन सी नहीं। खुले दिमाग से सबकी बातें सुन पाते हैं, नए विचार जान पाते हैं और बहुत कुछ सीख पाते हैं। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप बिना सोचे समझे बोलते ही रहेंगे। इस वजह से यह हो सकता है कि आप कुछ जरूरी बातों पर ध्यान न दे पाए और नए विचार न जान पाए। सामूहिक चर्चा को सुधारने का अगला तरीका है तैयारी करना। आप एक नई शर्ट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी मां से पैसे लेने पड़ेंगे। पैसे देने से पहले मां आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, आपको उनके सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। मां से पैसे लेने के लिए आपने क्या किया? आप मां के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। चाहे कोई काम कितना भी सरल क्यों ना हो, पर उसकी तैयारी करने से काम अर्थपूर्ण और सफल हो जाता है। सामूहिक चर्चा भी तभी अच्छी हो सकती है जब सारे सदस्यों ने पूरी तैयारी की हो। तैयारी के बिना तो चर्चा आम वार्तालाप की तरह हो जाएगी। तैयारी करने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि चर्चा कितनी औपचारिक या अनौपचारिक है। अगर आप कुछ मिनटों के लिए यह सोच लें कि आप क्या बोलने वाले हैं और किस तरह बोलने वाले हैं, तो आप चर्चा में सार्थक रूप से योगदान दे पाएंगे। सामूहिक चर्चा के कौशल को सुधारने के लिए तैयारी बहुत ही जरूरी होती है। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। बिना तैयारी के की गई चर्चा अर्थहीन और उद्देश्यहीन बातचीत की तरह बनकर रह जाएगी। सामूहिक चर्चा को सुधारने का अगला तरीका है अभ्यास। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि आपने लिखना और चित्र बनाना कैसे सीखा था? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? लिखना सीखने से पहले आपके हाथ में जो भी आता था, आप उससे आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लग जाते थे। जैसे कि चौक, पेंसिल या पेन से किसी भी तरह की लकीरें बनाना। फिर आप सीधी लकीरें और गोले बनाने लग गए। उसके बाद आपने लकीरों को जोड़कर अक्षर लिखना सीखा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप बार बार प्रयास करते रहे। जैसे कि एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। इस तरह सामूहिक चर्चा का कौशल भी अभ्यास करने से सुधरता है।
दोस्तों के साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करने से भी आप सामूहिक चर्चा का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह के अभ्यास से आप औपचारिक और गंभीर सामूहिक चर्चा में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास जुटा सकते हैं। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अगला तरीका है सामूहिक चर्चा में भाग लेना। आप साइकिल चलाना चाहते हैं, आप ध्यान से देखते हैं कि दूसरे लोग साइकिल किस तरह चलाते हैं। आप देखते हैं कि लोग साइकिल पर किस तरह चढ़ते हैं, पैडल कैसे मारते हैं, साइकिल कैसे रोकते हैं, इत्यादि। अब आपको सैद्धांतिक रूप से पता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, पर आप अभी तक साइकिल पर बैठे नहीं हैं। क्या आप केवल साइकिल चलाने की सिद्धांतों को जानकर साइकिल चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिद्धांतों को प्रयोग में लाना भी जरूरी होता है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति केवल साइकिल चलाने के सिद्धांतों के आधार पर साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? अच्छा अभिनय किया आपने, धन्यवाद। किसी भी कौशल जैसे कि साइकिल चलाना, खाना पकाना, तैरना इत्यादि, इनके लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। उसी तरह सामूहिक चर्चा की सही परीक्षा तभी होती है जब आप वास्तव में किसी चर्चा में भाग लेकर अपने ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं। सामूहिक चर्चा में भाग लेकर ही हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप छोटी मोटे भूमिकाएं निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ध्यान से बातें सुन सकते हैं और किसी अच्छे विचार की सराहना कर सकते हैं। सामूहिक चर्चा के दौरान अहम बातों को लिख लेने से भी मदद मिल सकती है। बाद में आप और सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, जैसे कि किसी के द्वारा कही गई बात के लिए उचित उदाहरण देना। सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। आपको 8-8 लोगों को समूह बनाकर बैठना है। समूह में आप इनमें से किसी एक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। क्या फिल्मों में गाने होने चाहिए? प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। स्कूल में भाषण देने के कौशल भी सिखाए जाने चाहिए और बच्चों को माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। प्रत्येक समूह में से एक छात्र को चर्चा में बताए गए विचार और सुझाव लिखने हैं और चर्चा के बाद कक्षा के सामने आकर बताने हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत बढ़िया, आप सबको बधाई हो, धन्यवाद। आपने सामूहिक चर्चा से क्या सीखा? सामूहिक चर्चा में भाग लेने से हमें उस विषय के बारे में नई नई बातें जानने का मौका मिलता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम यह भी समझ पाते हैं कि लोग किसी विषय के बारे में किस तरह सोचते हैं और अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हमें लोगों के विचारों को सुनने का मौका मिलता है,
चर्चा के दौरान बहुत ही अर्थपूर्ण बातें होती हैं, इसीलिए हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। सामूहिक चर्चा में भाषा से संबंधित कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। चर्चा के दौरान हम सीखते हैं कि अपने विचारों को किस तरह व्यक्त करना चाहिए। जब हम दूसरों को बात करते हुए सुनते हैं तो हम में भी वो आत्मविश्वास पैदा होता है, हमें भी अपने विचार बताने का हौसला मिलता है। हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं, भाषा से संबंधित कौशल भी सुधारते हैं। सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं। भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं। सामूहिक चर्चा के द्वारा हम दूसरों के विचार जान पाते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। इस अनुभव से लोगों के प्रति और दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब हम किसी के साथ असहमत होते हैं तो समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है। बहुत से विचार सुनते वक्त जब हम किसी विचार से सहमत होते हैं तो हम अपने निर्णय लेने के कौशल को भी सुधार पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक चर्चा के फायदे: ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं। भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं। समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है। निर्णय लेने के कौशल में सुधार आता है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा को सुधारने के लिए लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से बातें सुननी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। सामूहिक चर्चा करने से ज्ञान बढ़ता है, लोगों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है, हम तर्कसंगत तरीके से सोचना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को ध्यान से देखना सीखते हैं। भाषा से संबंधित कौशल भी सुधरते हैं। समस्याओं को हल करने के कौशल में सुधार आता है। निर्णय लेने के कौशल में सुधार आता है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इन सब बातों को ठीक से समझकर याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1। आपकी शिक्षिका ने घोषणा की है कि स्कूल में होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी के संदर्भ में एक सामूहिक चर्चा रखी जाएगी। आपने कभी सामूहिक चर्चा में भाग नहीं लिया है। आप क्या करेंगे? जवाब: 1। चर्चा में जाने से पहले मैं ठीक से विचार करूंगी कि चर्चा को रोचक और जानकारी से भरपूर कैसे बनाया जाए। 2। मैं बिना सोच विचार के चर्चा में भाग लेने चली जाऊंगी
जाऊंगा ताकि मैं वहां जाकर कुछ सीख सकूं। 3. मैं सामूहिक चर्चा में भाग लेने नहीं जाऊंगा। जी। प्रश्न 2. सामाजिक ज्ञान की क्लास के दौरान सामूहिक चर्चा के लिए आपके समूह को यह विषय मिला है, भारत में मॉनसून। इस विषय पर आपकी पाठ्यपुस्तक में जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी तरह याद है। चर्चा के दौरान आप कैसा व्यवहार करेंगे? जवाब: 1. दूसरे सदस्य बात करे उससे पहले ही मैं सारी जानकारी बता दूंगी। 2. इस चर्चा से मैं कोई भी नई बात नहीं सीख पाऊंगी, इसीलिए मैं समूह के साथ बैठूंगी पर और किसी कार्य में व्यस्त रहूंगी। 3. मैं सबकी बातें ध्यान से सुनूंगी और कोई नई जानकारी देने की कोशिश करूंगी। अगर कोई जानकारी छूट गई होगी तो मैं वह भी बताऊंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या आप उचित जवाब जानने के लिए तैयार हैं? प्रश्न 1. आपकी शिक्षिका ने घोषणा की है कि स्कूल में होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी के संदर्भ में एक सामूहिक चर्चा रखी जाएगी। आपने कभी सामूहिक चर्चा में भाग नहीं लिया है, आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं बिना सोच विचार के चर्चा में भाग लेने जाऊंगा ताकि मैं वहां जाकर कुछ सीख सकूं, अनुचित है। सामूहिक चर्चा में जाने से पहले तैयारी करना जरूरी है ताकि चर्चा असरदार हो सके। यह जवाब: मैं सामूहिक चर्चा में भाग लेने नहीं जाऊंगी भी अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप सामूहिक चर्चा के कौशल को निखारने का एक अच्छा मौका छोड़ रहे हैं। यह जवाब: चर्चा में जाने से पहले मैं ठीक से विचार करूंगी कि चर्चा को रोचक और जानकारी से भरपूर कैसे बनाया जाए, उचित है। इससे पता चलता है कि आप सामूहिक चर्चा को असरदार बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और विषय से संबंधित अपनी जानकारी भी बढ़ा रहे हैं। आपने कौन सा जवाब चुना है? प्रश्न 2. सामाजिक ज्ञान की क्लास के दौरान सामूहिक चर्चा के लिए आपके समूह को यह विषय मिला है, भारत में मॉनसून। इस विषय पर आपकी पाठ्यपुस्तक में जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी तरह याद है। चर्चा के दौरान आप कैसा व्यवहार करेंगे? यह जवाब: इस चर्चा से मैं कोई भी नई बात नहीं सीख पाऊंगी, इसीलिए मैं समूह के साथ बैठूंगी पर और किसी कार्य में व्यस्त रहूंगी। अनुचित है क्योंकि आप ध्यान से
सुनना और सक्रिय रूप से भाग लेना ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। सामूहिक चर्चा में भाग लेने के लिए इस तरह का व्यवहार ही उचित होता है। यह जवाब दूसरे सदस्य बात करे उससे पहले ही मैं सारी जानकारी बता दूंगी भी अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देना चाहते और चर्चा पर हावी हो रहे हैं, जबकि यह जवाब मैं सबकी बातें ध्यान से सुनूंगी और कोई नई जानकारी देने की कोशिश करूंगी। अगर कोई जानकारी छूट गई होगी तो मैं वह भी बताऊंगी उचित है। यह दर्शाता है कि आप ध्यान से सुनते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेते हुए दूसरे के साथ जानकारी बांटना चाहते हैं। आपने कौन सा जवाब चुना है? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई है। बाकी के छात्र सत्र की मुख्य बातों पर फिर से नजर डाल सकते हैं ताकि वे सारी बातें ठीक से समझ पाए। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?